Good morning, students. I will teach you second paper, mathematical analysis. In this, you have four sections, means four units. First unit is Riemann's trigon integral. This unit is same as Riemann integral. You have already studied in graduation, Riemann integral. Actually, Riemann integral is particular case of Riemann's trigon integral. In Riemann integral, you studied the definition of Riemann integral. When Riemann integral exists, when upper integral is equal to lower integral, then this is equal to Riemann integral, means then Riemann integral exists. Riemann integral एक्चुअली Riemann's trigon integral का एक पर्टिकुलर केस है. उसमें हम जब आप इंटीग्रेट करते हो किसी भी फंक्शन f को, तो आप क्या कहते हो कि वो फंक्शन f जो है वो बाउंडेड हो, वो फंक्शन, और उसको जो आप इंटीग्रेट करते हो वो x के रिस्पेक्ट में करते हो. यहाँ रिमान्स ट्रिगर इंटीग्रल में जो हम इंटीग्रेशन लेंगे वो एक फंक्शन अल्फा के रिस्पेक्ट में लेंगे. अल्फा ऑफ x, अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ x. इफ अल्फा ऑफ x इज इक्वल टू x, अगर जो अल्फा x का फंक्शन है वो अगर x के इक्वल हो जाए, देन रिमान्स ट्रिगर इंटीग्रल रिड्यूसेस टू रिमान इंटीग्रल. तो सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस स्टडी करेंगे इसमें. लेट ए बी अ गिवन इंटरवल, क्लोज इंटरवल है ए बी. By partition P of closed interval AB, we mean a finite set of points where P हमने partition ली जिसमें points x नोर x1 x2 up to so on xn है, such that x नोर इसका initial point जिसको हमने a से डिनोट कर रहे हैं, less than equal to x1 less than equal to x2 up to so on less than equal to xn is equal to जो final point है उसको हमने b से डिनोट किया हुआ है. मीन्स जो ये पार्टीशन जो ये क्लोज इंटरवल आपका ए बी है उसकी हमने पार्टीशन पी ली. उस पार्टीशन पी के अंदर आपके पास एन पॉइंट्स हैं एक्स नोट से लेके एक्स एन तक. सेकेंड डेफिनेशन है अ पार्टीशन पी स्टार ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी इज सेड टू बी रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन पी इफ पी इज कंटेन्ड इन पी स्टार. अगर पार्टीशन पी स्टार में कंटेंट है, देन पी स्टार इज कॉल्ड रिफाइनमेंट ऑफ पी. दैट इज एवरी पॉइंट ऑफ पी इज आल्सो अ पॉइंट ऑफ पी स्टार. Next definition है if P1 and P2 are two refinements of closed interval AB, then P star, this is equal to P1 union P2 is called common refinement of P1 and P2. क्योंकि P star refinement तो हो गई because P1 is contained in P star, P1 की भी refinement है और P2 की भी refinement है because P2 is also contained in P star. So P star is called common refinement of P1 and P2. Next definition, the length of largest subinterval of a partition P of closed interval AB is called norm. कि जो भी आपने पार्टीशन P कंसिडर की है, इस पार्टीशन में क्या है आएंगे आपके सब इंटरवल्स डिफाइन कर सकते हो आप x नोर से x1 x1 x2 x2 x3 अप टू सो ऑन xn -1 टू xn. तो जो भी ये सब इंटरवल्स हमने डिफाइन किए, इन सब इंटरवल्स में जो लार्जेस्ट सब इंटरवल होगा, मींस लेंथ उसकी, उस लार्जेस्ट सब इंटरवल की लेंथ को हम क्या बोलेंगे, norm. Means the length of largest subinterval of partition P of closed interval AB is called norm, और mesh भी हम word use करते हैं इसके लिए norm के लिए, of a partition P, and we write it as norm P is equal to maximum of delta xi. Delta xi means this is the length of ith subinterval, means you can say mod xi minus 1 is equal to delta xi. Delta xi is the length of ith subinterval, means delta xi is equal to xi माइनस xi माइनस 1. अब यहाँ जो हम मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं वो मैक्सिमम वैल्यू हम i के ओवर ले रहे हैं, मीन्स हमने इस i को चेंज करना है. मीन्स हम फर्स्ट इंटरवल फाइंड आउट करेंगे, मीन्स डेल्टा x1 क्या आएगा आपका, मोड x1 माइनस x नोड. ऐसे फिर जब i वेरी होगा, i की वैल्यू 2 रखी जाएगी, तो क्या आप निकाल सकते हो डेल्टा x2. डेल्टा x2 का मतलब क्या होगा, मोड x2 माइनस x1 एंड सोन. जो भी हमने सब इंटरवल्स कंसिडर किए हैं, इन सब की लेंथ फाइंड आउट करके जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको हमें नॉर्म पी से डिनोट कर रहे हैं. नॉर्म पी आई थिंक आपने ग्रेजुएशन में सिंबल जो यूज किया था नॉर्म के लिए, वो मोड सिंबल यूज किया हुआ था. मोड भी किया जा सकता है, मीन्स सिंगल आपने यूज किया था, यहाँ डबल लगा हुआ है ना सिंबल ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्म बोलते हैं एक्चुअल में इस सिंबल को. ठीक है. नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, नेक्स्ट डेफिनेशन है रिमान्स ट्रिगर इंटीग्रल. लेट f बी अ बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन. हमने f जो है वो क्या लिया, हमने बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन जो किस पे डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल AB पे डिफाइंड है. कोरस्पॉन्डिंग टू ईच पार्टीशन P ऑफ क्लोज इंटरवल AB,
वी डिफाइन, हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, कैपिटल एम आई एंड स्मॉल एम आई. कैपिटल एम आई इज सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड स्मॉल एम आई क्या है, इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, वेयर x belongs to ith subinterval. ith subinterval means you can say x belongs to interval xi minus 1 to xi. ठीक है, कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई हमने यहाँ डिफाइन किए हैं. अल्फा हमने क्या एज्यूम किया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन लिया ऑन क्लोज इंटरवल ए बी. देन अल्फा इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी विद बाउंड्स अल्फा ऑफ ए एंड अल्फा ऑफ बी. जो हमने फंक्शन अल्फा कंसिडर किया है यहाँ, ये फंक्शन हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पे. अगर ये फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, इसका मतलब अल्फा ऑफ ए जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम वैल्यू होगी आपकी, और अल्फा ऑफ बी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होगी. तो फंक्शन अल्फा जो है वो क्या हो गया आपका, बाउंडेड हो गया. किन के बीच में, बाउंड्स क्या हो गए, अल्फा ऑफ ए एंड अल्फा ऑफ बी क्या हो गए, उसके बाउंड्स हो गए. नाउ वी डिफाइन डेल्टा अल्फा आई. जैसे आप डेल्टा एक्स आई लिखते हो, डेल्टा एक्स आई इज द लेंथ ऑफ ith सब इंटरवल, मींस आप क्या लिखोगे, वो मोड एक्स आई माइनस 1. ऐसे डेल्टा अल्फा आई मींस ये क्या होगा, डिफरेंस जो आपने ith सब इंटरवल कंसिडर किया है उसके एंड पॉइंट्स का डिफरेंस, मींस अल्फा एट एक्स आई माइनस अल्फा एट एक्स आई माइनस 1, वेयर आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n. हर सब इंटरवल के लिए आप डेल्टा अल्फा आई डिफाइन कर सकते हो. Clearly, delta alpha is greater than equal to 0 because alpha is monotonically increasing function. So alpha of xi is greater than equal to alpha of xi minus 1. Further, we define upper sum and lower sum. Upper sum UPF alpha. देखो, आपको अगर याद हो तो वहां अपर सम जो आप U लिखते थे वो क्या लिखते थे साथ में, UPF. और LPF मींस लोअर सम के लिए लिखते थे LPF. वहां अल्फा नहीं था, वहां तो आप x के रिस्पेक्ट में काम हो रहा था, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन थी, तो UPF और LPF यूज करते थे. यहाँ जो हमारा काम चलेगा वो अल्फा के रिस्पेक्ट में चलेगा सारा सारा, जिस जो हम इंटीग्रेशन करेंगे वो अल्फा के रिस्पेक्ट में करेंगे. तो इसलिए अपर सम और लोअर सम को जब हम सिंबॉलिकली डिनोट करेंगे तो आप कैसे लिखोगे, UPF अल्फा एंड LPF अल्फा. डेफिनेशन में चेंज देखो, वहां अपर सम की डेफिनेशन आप लिखते थे समेशन i वेरिंग फ्रॉम 1 to n कैपिटल MI डेल्टा XI, वहां XI लिखा जाता था, यहाँ लिखा जाएगा डेल्टा अल्फा आई. ऐसे ही लोअर सम में समेशन i वेरिंग फ्रॉम 1 to n स्मॉल MI एंड डेल्टा अल्फा आई. उसके बाद हम डिफाइन कर रहे हैं लोअर एंड अपर इंटीग्रल. लोअर इंटीग्रल मींस इंटीग्रल a to b f d अल्फा, और a के नीचे ऐसे बार लगाते थे लोअर में, और अपर में आप b के ऊपर बार यूज करते थे, है ना. अब लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू, डेफिनेशन वही है आपकी, LUB ऑफ लोअर सम. अब लोअर सम का आपने LUB लेना है, लेकिन लोअर सम LPF नहीं लिखना है, LPF अल्फा लिखना है. ठीक है, मींस क्या हो गया ये, लोअर दिस इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में नहीं है, यहाँ ये अल्फा के रिस्पेक्ट में है. ऐसे ही अपर इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू अल्फा इज इक्वल टू GLB ऑफ अपर सम. अपर इंटीग्रल है तो अपर सम यूज करना है, लोअर इंटीग्रल है लोअर सम यूज करना है. लोअर सम का LUB लेना है, अपर सम का यहाँ आपने GLB लेना है. If these two integrals means if lower integral is equal to upper integral, then common value of the integral is called Riemann-Stiegel integral. और Riemann-Stiegel integral को in short जैसे उसमें R I आप यूज करते हैं ना Riemann integral के लिए, यहाँ Riemann-Stiegel integral के लिए हम RS integral यूज करेंगे. Riemann-Stiegel integral किसका, फंक्शन f का, किसके रिस्पेक्ट में, अल्फा के रिस्पेक्ट में. और वी कैन से फंक्शन f इज इंटीग्रेबल विद रिस्पेक्ट टू अल्फा. अब इंटीग्रेबल है लेकिन रिमान इंटीग्रेबल है फंक्शन, या तो आप लिखो ये, सॉरी, Riemann-Stiegel इंटीग्रेबल है, या तो आप कहोगे फंक्शन f इज Riemann-Stiegel इंटीग्रेबल, और यू कैन से फंक्शन f इज इंटीग्रेबल विद रिस्पेक्ट टू अल्फा इन Riemann सेंस, क्योंकि ये Riemann इंटीग्रेबल फंक्शन है. एंड वी राइट इट एज f बिलोंग्स टू r, ब्रैकेट में लिखा हुआ है हमने यहाँ अल्फा. वहां आप लिखते थे अगर कोई फंक्शन f Riemann इंटीग्रेबल है तो f बिलोंग्स टू r, यहाँ हम लिखेंगे f बिलोंग्स टू r अल्फा. पर्टिकुलर केस, इफ वी टेक अल्फा ऑफ x इज इक्वल टू x, अगर यहाँ अल्फा ऑफ x x के इक्वल हो जाता है, देन Riemann-Stiegel इंटीग्रल रिड्यूसेस टू Riemann इंटीग्रल, ये आपका Riemann इंटीग्रल ही बन जाएगा फिर. अब इस यूनिट में बिल्कुल जो थ्योरम्स चलेंगे, मेनली मोस्टली थ्योरम्स आपकी बिल्कुल सेम हैं जो आपने पीछे की थी, वही थ्योरम्स हैं. कुछ टॉपिक्स आपके इसमें नए आएंगे, तो आपने अगर किसी ने वहां आपने अच्छे से किया हुआ है तो ये आपका इजीली आपका ये यूनिट हो जाएगा. फर्स्ट थ्योरम है, इफ P स्टार इज अ रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन P ऑफ क्लोज इंटरवल AB, देन लोअर सम फंक्शन f का विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, पार्टीशन P यूज की है, लोअर सम इज लेस देन इक्वल टू LP स्टार F अल्फा. कहने का मतलब क्या, कि जो पार्टीशन है, पार्टीशन के लिए लोअर सम ग्रेटर होगा और अपर सम पार्टीशन के लिए क्या होगा, छोटा होगा.
ये लोअर सम जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पी स्टार के लिए ये आपका ग्रेटर होगा पार्टीशन से, और जो आपका रिफाइनमेंट के लिए जो अपर सम है वो क्या होगा, छोटा। लोअर सम बड़ा और अपर सम छोटा। ठीक है, ये हमें अप्रूव करना है। ये रिजल्ट आपने वहां भी किया था ग्रेजुएशन में भी। लेट पार्टीशन पी, हमने जो हमें क्लोज इंटरवल ए बी दे रखा है इसके लिए हमने पार्टीशन पी कंसिडर की। मीन्स पॉइंट्स क्या ले लिए पार्टीशन में, एक्स नोर एक्स वन एक्स टू टू सोन एक्सएन। एक्चुअल में जो एक्स नोर है वो आपका ए है और एक्सएन जो है वो आपका क्या है, बी है। ठीक है, ये रिलेशन आपको पता ही है जो हम पार्टीशन कंसिडर करते हैं। सपोज पी स्टार, अब पी स्टार रिफाइनमेंट है तो उसमें पी के पॉइंट्स तो हैं ही, लेकिन कुछ उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी होंगे। तो हमने क्या किया लिया, सपोज पी स्टार कंटेन्स एग्जैक्टली 1 पॉइंट मोर देन पी, सिर्फ उसमें पी से एक ही पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा है। एंड लेट दिस पॉइंट बी एक्स स्टार, और क्या एज्यूम किया, वो पॉइंट हमारा क्या है, एक्स स्टार। सपोज एक्स स्टार लाइज इन द इंटरवल, अब ये जो एक्स स्टार एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहा है, अब ये एक्स नोर से एक्सएन के बीच में ही है, अब कहीं ना कहीं तो लाई करेगा वो। अब वो एक्स स्टार एक्स नोर एक्स वन के बीच में भी हो सकता है, एक्स वन एक्स टू के बीच में भी हो सकता है, एक्स टू एक्स थ्री के बीच में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो इन जनरल हमने क्या कंसिडर किया, एक्स स्टार जो है वो लाई कर रहा है हमारा ith सब इंटरवल के बीच में, लाइज इन द इंटरवल xi minus 1 xi। ठीक है, लेट w1 is equal to infimum of f of x where x line between the interval xi minus 1 to x star। अब देखो, अब अगर x स्टार आपका xi minus 1 और xi के बीच में आ गया, तो ये जो आपका सब इंटरवल था ith सब इंटरवल, ये फर्दर 2 सब इंटरवल्स में ब्रेक हो गया। किस किस में, xi माइनस 1 से x स्टार एक सब इंटरवल बन गया, और दूसरा सब इंटरवल बन गया x स्टार से xi, 2 सब इंटरवल्स में डिवाइड हो चुका है। अब इन दोनों सब इंटरवल्स के लिए कौन कौन सा, पहला सब इंटरवल xi माइनस 1 टू x स्टार और दूसरा सब इंटरवल x स्टार टू xi, उसके लिए हमने डिफाइन करना है ये w मींस mi। जैसे पीछे आप mi लिखते थे ना, उस mi की जगह हम यहाँ यूज कर रहे हैं, नाम दे रहे हैं हम इसको, क्योंकि mi तो हम जो हमारी एक्चुअल पार्टीशन p है उसके लिए जो हम डिफाइन करेंगे उसके लिए हम mi यूज करेंगे, और यहाँ जो ये एक्स्ट्रा पॉइंट यूज किया है आया बीच में एक्स स्टार, उसके लिए हमने इसको डिनोट किया w1 और w2 से। w1 हमने क्या लिखा, इनफीमम है f of x का वेयर x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, एंड w2 इज इनफीमम ऑफ f of x वेयर x बिलोंग्स टू द सब इंटरवल x स्टार टू xi। ठीक है, एंड mi, अब mi, अब इसको भूल जाओ, अब x स्टार जो हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट चल रहा था, अब अपनी ओरिजिनल पार्टीशन p के लिए अगर हम बात करें तो mi क्या है, इनफीमम ऑफ f of x वेयर x बिलोंग्स टू ith सब इंटरवल। ठीक है, देन अब हमें रिलेशन बताना है इन w1 w2 और mi के बीच में क्या रिलेशन होगा। देखो हमने क्या लिखा, देन w1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू mi एंड w2 इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू mi। अब ये कैसे आया, ये आपको पता है कि इंटरवल जो हम डिफाइन करते हैं जितना बड़ा होता है उसका सुप्रीमम उतना ही बड़ा होगा और इनफीमम उतना ही छोटा होगा, है ना। ठीक है, अब जो ये w1 था ये इनफीमम हमारा किसका चल रहा था, किस इंटरवल का चल रहा था, xi माइनस 1 टू x स्टार वाले सब इंटरवल का चल रहा है, और जो mi है ये हमारा इनफीमम किसका चल रहा है, xi माइनस 1 टू xi का चल रहा है। ठीक है, तो जो इंटरवल जितना छोटा होगा, सॉरी जो इंटरवल जितना बड़ा होगा उसका इनफीमम हमारा उतना ही छोटा होगा। तो वो रिजल्ट हमने यहाँ यूज किया है, तो रिजल्ट यूज करके हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, w1 and w2 are greater than equal to mi। now consider lp star f alpha minus lp f alpha। एक्चुअल में हमें क्या दिखाना है, दिस डिफरेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमें शो करना है, तो हम इस डिफरेंस को लेके चले हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब आपको ये भी पता है कि एलपीएफ अल्फा क्या होता है, लोअर सम, अभी हमने ऊपर डिफाइन भी किया था। लोअर सम आपने क्या डिफाइन किया था, याद है आप लोगों को, ये रहा आपका लोअर सम, एलपीएफ अल्फा इज इक्वल टू समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 टू n mi डेल्टा अल्फा, ये आपका क्या है, लोअर सम है। ठीक है, चलो देखो हम आ गए अपने इस पे। अब जो ये एलपीएफ अल्फा है उसके लिए हमने यूज करना है समेशन mi डेल्टा अल्फा, और एक हमने यूज करना है इस एलपी स्टार एफ अल्फा के लिए। अच्छा देखो क्या डिफरेंस आएगा इनमें, क्या आएंगे, अब एलपीएफ अल्फा और एलपी स्टार एफ अल्फा में सिर्फ इस पी स्टार होने के कारण एक पॉइंट का डिफरेंस है, इसका मतलब बाकी सम तो बिल्कुल सारा सेम रहेगा, डिफरेंस सिर्फ उस ith सब इंटरवल के पॉइंट पे ही तो आएगा, बाकी तो सारे हमारे सेम है सारे ही। तो जो ith सब इंटरवल जो हमारा इंटरवल था xi माइनस 1 टू xi, वही इंटरवल हमारा फर्दर रिड्यूस होकर दो सब इंटरवल्स में बना था ना, एक बना था हमारा xi माइनस 1 टू x स्टार और दूसरा बना था हमारा x स्टार टू xi।
जिसके लिए हमारे जो हमने डिफाइन किए थे ये W1 और W2 आए थे जिसके कोरिस्पॉन्डिंग। तो क्या बनेगा, Mi के साथ हमारा क्या लिखा था, डेल्टा अल्फा आई ना, मीन्स अल्फा की वैल्यू जो उनके एंड पॉइंट्स पे उनका डिफरेंस, तो मीन्स W1 अल्फा x स्टार माइनस अल्फा xi माइनस 1 प्लस W2। ये W2 किसके लिए डिफाइन किया था हमने, किस सब इंटरवल के लिए, x स्टार टू xi के लिए, तो उन एंड पॉइंट्स पे अल्फा का डिफरेंस माइनस Mi जो ith सब इंटरवल है, बाकी सारी वैल्यू सेम होने के कारण वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब इसमें हमने एक टर्म एड और सब्ट्रैक्ट करनी है। क्या टर्म एड और सब्ट्रैक्ट की, Mi अल्फा x स्टार, ये टर्म हमने ऐड भी करनी है और सब्ट्रैक्ट भी करनी है। टर्म को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट करके टर्म्स को हमने रीअरेंज भी करना है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारी एज इट इज लिखी हुई है, सेकंड टर्म जो है वो भी हमारी एज इट इज लिखी हुई है, थर्ड टर्म हमने एज इट इज लिखी है, हमने ऐड किया Mi अल्फा x स्टार और ये हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद हमने देखो अल्फा x स्टार कॉमन लिया, उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो लिखे, अल्फा xi माइनस 1 के लिखे, अल्फा ऑफ xi के लिखे, ठीक है, और ये अल्फा x स्टार के हमने यहाँ फिर से लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद देखो फिर से हमने टर्म्स को कैसे कंबाइन किया है, ये W1 माइनस Mi की हमारे पास जो टर्म्स आई हुई हैं, इसको W1 माइनस Mi हमने कॉमन लिया, हमारे पास क्या आ गया, अल्फा x स्टार माइनस अल्फा xi माइनस 1, और यहाँ से हमने कॉमन क्या ले लिया, W2 माइनस Mi, तो हमारे पास फिर आ गया अल्फा xi माइनस अल्फा x स्टार, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे, फंक्शन अल्फा हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होने के कारण this bracketed term means alpha x star is greater than equal to alpha xi minus 1, so this bracket term is greater than equal to 0. Similarly, alpha of xi minus alpha of x star, this difference is also greater than equal to 0, and W1 minus Mi and W2 minus Mi are also greater than equal to 0 because W1 and W2 are greater than equal to Mi. So this term is greater than equal to 0 means lower sum for partition P star minus lower sum for partition P is greater than equal to 0. So you can say lower sum for partition is greater than equal to lower sum for P. ठीक है, ये तो हमने जो काम किया वो कब किया, if P star contains exactly 1 point more than P, if P star contains K points more than P, then we repeat the same reasoning K times, हम उस reasoning को repeat करेंगे, and again we get lower sum for partition P star is greater than equal to lower sum for partition P. ठीक है, जैसे हमने ये लोअर सम के लिए काम किया, बिल्कुल सेम पैटर्न पे आप ये काम जो है अपर सम के लिए रिपीट करोगे, ये आप खुद से करोगे। डिफरेंस क्या आएगा, वहां आपने स्मॉल w1 स्मॉल w2 डिफाइन किए थे इनफीमम ऑफ fx सब इंटरवल में xi माइनस 1 टू x स्टार में, और जो आपने w2 डिफाइन किया था वो आपने x स्टार टू xi सब इंटरवल में डिफाइन किया था। यहाँ क्योंकि हमें क्या अपर सम लेना है, अपर सम में हमें सुप्रीमम चाहिएगा, तो कैपिटल w1 कैपिटल w2 और कैपिटल mi किए हमने, फिर रिलेशन यूज किया कि इंटरवल जितना बड़ा होगा उसका जो आप सुप्रीमम लोगे वो भी उतना ही बड़ा होगा इंटरवल का, है ना। इनफीमम छोटा होता है और सुप्रीमम हमारा बड़ा होता है, वो रिजल्ट यूज करना है, फिर बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपने काम करना है, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अपर सम फॉर रिफाइनमेंट P स्टार इज लेस देन इक्वल टू अपर सम फॉर पार्टीशन P। फर्स्ट रिमार्क है लोअर सम फॉर पार्टीशन P स्टार इज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर सम फॉर पार्टीशन P एंड अपर सम इज लेस देन इक्वल टू, मींस अपर सम पार्टीशन के लिए लेस देन इक्वल टू अपर सम फॉर पार्टीशन P। अब क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 बाय -1, कहने का मतलब हमने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें इनइक्वालिटी का साइन सेम बनाना पड़ेगा, इसलिए हमने फर्स्ट इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया ताकि हम सब्ट्रैक्ट कर पाए। तो क्या बन जाएगा, अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन इक्वल टू दिस, कहने का मतलब पार्टीशन रिफाइनमेंट के लिए अपर सम माइनस लोअर सम क्या होगा, सिंपल पार्टीशन पी से हमेशा क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू रहेगा। ठीक है, बाकी सेकंड रिमार्क हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।